जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है, जो कंप्यूटर पर गेम बनाता है और जो इंजीनियरिंग का दिमाग रखता है, वही शख्स अचानक दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कार्यक्रम में हथियार लेकर घुस जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसके हर सवाल के साथ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहानी कोल थॉमस एलन की है। उस रात वाशिंगटन डीसी का माहौल बिल्कुल अलग था। हिल्टन होटल के अंदर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर चल रहा था, एक ऐसा कार्यक्रम जहां सत्ता, मीडिया और ताकत तीनों ही छत के नीचे मौजूद होते हैं। करीब 2500 लोग, देश के बड़े पत्रकार, सीनियर अधिकारी और स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप। हॉल के अंदर हंसी मजाक, लाइट, कैमरा, तालियां, लेकिन बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक ठाएं 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 गोलियों की आवाज गूंजती है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, क्या ये सच में गोली है या कोई मजाक। लेकिन जैसे ही चीखें उठती हैं, लोग दौड़ने लगते हैं, कुर्सियां गिरती हैं, कैमरे हिलते हैं, तभी सच्चाई सामने आती है। ये हमला है। एक शख्स तेजी से भागता हुआ, हाथ में हथियार, लगातार फायरिंग करता हुआ हॉल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। बताया जा रहा है कि उसने 5 से 7 गोलियां चलाई। उस पल अगर वो कुछ सेकंड और आगे बढ़ जाता तो क्या होता। लेकिन यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिन्हें दुनिया के सबसे तेज और ट्रेंड सुरक्षा टीम माना जाता है, एक्शन में आते हैं। कुछ ही सेकंड में स्टेज पर हलचल होती है। एक एजेंट दौड़कर आता, ट्रंप के कंधे को पकड़ता है, उन्हें झुकाता है और तेजी से पीछे की तरफ ले जाता है। उधर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी पकड़कर खींचते हुए स्टेज के पीछे सुरक्षित ले जाया जाता है। पूरा हॉल करीब 4 से 5 मिनट तक डर और अफरा तफरी में डूबा रहता है। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल, अगला निशाना कौन। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा जहाँ बिना स्कैनिंग के एक छोटा सा नेल कटर तक अंदर नहीं जा सकता, वहाँ एक शख्स हथियार लेकर इतनी अंदर तक कैसे पहुँच गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कार्यक्रम में जाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था, उसे दिखाकर लॉबी तक पहुंचना आसान था। कोई सख्त स्क्रीनिंग नहीं। तो क्या ये चूक थी या सिस्टम में कोई बड़ी खामी। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि हमलावर ने हथियार को टुकड़ों में अंदर ले गया, वहीं जोड़ लिया। अगर ये सच है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल है। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार की, कोल थॉमस एलन। उसकी जिंदगी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी नहीं लगती। साउथ कैलिफोर्निया का रहने वाला एक साधारण परिवार, पार्ट टाइम टीचर। लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि वो C2 एजुकेशन में पढ़ाता था। छात्र कहते हैं वो इंटेलिजेंट था, मैथ, साइंस, बायोलॉजी में तेज था और सबसे बड़ी बात, वो शांत स्वभाव का था। इतना ही नहीं, सन 2017 में जब वो पढ़ाई कर रहा था, उसने व्हीलचेयर के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम बनाया जिसकी तारीफ हुई। उसकी खबर अखबार में छपी। सन 2019 में उसने ब्रूडम नाम का एक ऐसा गेम बनाया जिसे नॉन वायलेंट स्किल बेस्ड गेम माना गया, यानी उसकी सोच हिंसा से दूर दिखती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही इंसान हथियार उठाकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सवालात और गहराते जा रहे हैं। उसकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो आईडीएफ का लोगो पहने दिखता है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, क्या कोई कनेक्शन है या सिर्फ एक संयोग। उसका सोशल मीडिया अकाउंट अचानक गायब हो जाता है। उधर FBI उसके घर के बाहर जांच कर रही है। इलाके में बैरिकेडिंग, सर्चलाइट, रिपोर्टर्स की भीड़। हर कोई जानना चाहता है आखिर सच्चाई क्या है। ट्रंप इस घटना के बाद कहते हैं हमलावर मानसिक रूप से बीमार था। सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे, लेकिन अगर इंतजाम कड़े थे तो चूक कहाँ हुई है। अगर एजेंट कुछ सेकंड लेट होते तो क्या होता। क्या सच में निशाना ट्रंप थे या कोई और मकसद था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये उस भरोसे पर सवाल है जो दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये कहानी अधूरी रहेगी और डर भी। अगर हम कोल एलन की प्रोफाइल देखें तो भी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। उसे जानने वाले चाहे टीचर हो, छात्र हो या
या पड़ोसी सब हैरान है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। बताया जा रहा है कि एलन साउथ कैलिफोर्निया का रहने वाला एक टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था, यानी वो वीडियो गेम बनाता था। उसने लिंक्डइन प्रोफाइल में खुद को एजुकेशन नाम की एक ट्यूशन देने वाली कंपनी में पार्ट टाइम शिक्षक बताया है। उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल। कैलटेक में पढ़ाई के दौरान 2017 में उसके बारे में एक लोकल रिपोर्ट भी छपी थी, जिसमें बताया गया था कि उसने व्हीलचेयर के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार किया था। FBI एजेंट इस समय उनके घर के बाहर तैनात है। टॉरेंस इलाके में बैरिंग कोटिंग की गई सर्च लाइट लगाई गई और कई रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। एक पड़ोसी ने बताया कि उन्हें पक्का नहीं पता कि एलन वहीं रहता था या नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उसे देखा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उसके पिता मिलनसार और बातचीत करने वाले आदमी हैं। अब आइए उस रात की घटना को समझते हैं। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर चल रहा था। हॉल में करीब 2500 लोग मौजूद थे। स्टेज पर ट्रंप अपनी कैबिनेट के साथ बैठे थे। नीचे हॉल में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस से जुड़े अधिकारी और कई बड़े VIP मौजूद थे। तभी अचानक फायरिंग की आवाजें गूंजती हैं। हमलावर हॉल रूम के दरवाजे तक पहुंच चुका था और लगातार गोलियां चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसने 5 से 7 राउंड फायर की। सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत हरकत में आए। एजेंट दौड़कर स्टेज पर पहुंचे, ट्रंप को झुकाते हुए तुरंत पीछे सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसी तरह उपराष्ट्रपति JD वेंस को भी एजेंट ने पकड़कर जल्दी से स्टेज के पीछे पहुंचाया। हाल में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। करीब 4 से 5 मिनट तक पूरा माहौल दहशत से भरा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अगले पल क्या होने वाला है। एक एजेंट को गोली लगी, लेकिन वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, जिससे उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर को समय रहते नहीं रोका जाता तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। घटना के बाद उसकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो IDF इजरायली डिफेंस फोर्स का लोगो वाला स्वेट शर्ट पहने दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उसके इस कनेक्शन को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बाद में हटा दिया गया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की रात खास होगी और कुछ शॉट्स भी फायर होंगे। Ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of his own work. बाद में स्पष्ट किया गया कि उसका मतलब तीखे सवालों से था, न कि असली गोलाबारी से। ट्रंप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हमलावर को मानसिक रूप से बीमार बताया और कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर सुरक्षा इतनी कड़ी थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एलन हथियार को अलग अलग हिस्सों में अंदर ले गया और वहीं उसे असेंबल किया। अगर ऐसा है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिलहाल पूरी दुनिया को इंतजार है कि एलन ने ऐसा क्यों किया, उसका असली मकसद क्या था और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये घटना रहस्य बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात।